दोस्तों आज की बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिसका नाम है थ्री लाफिंग मंक्स। ये थ्री लाफिंग मंक्स शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या इंसान को खुश रहने के लिए किसी वजह की ज़रूरत है? अगर आपको लगता है कि हाँ है, तो फिर आपको ये वीडियो लाजमी देखनी चाहिए। बहुत पुराने वक्तों की बात है, चाइना में तीन मंक्स रहते थे जिनको साधु भी कहा जाता है, जो काफ़ी बूढ़े हो चुके थे। कोई भी इनका नाम नहीं जानता था और ना इन्होंने कभी अपना नाम बताया था। ये हमेशा लाफिंग मंक्स के नाम से चाइना में मशहूर थे। साधु या पादरी भी इनको कहा जाता है। और ये हमेशा इकट्ठे रहते थे और हमेशा हंसते रहते थे। जब ये किसी भी गांव में जाते थे या किसी भी शहर में जाते थे या कस्बे में या मार्केट में बैठकर इनका बस ये एक ही काम था, हंसना 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 और हंसना, और वो पूरी शिद्दत के साथ हंसते थे। एक दफा ये एक विलेज में चले गए और वहां पर ये पूरी शिद्दत से हंसने लगे, तो लोगों ने इनको नोट किया। तो इस तरह वो पूरा गांव, बल्कि पूरा शहर, वो सारा हंसने लग गया। ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग मोमेंट था कि जो भी गुजरता वो इनको देखकर हंसना शुरू कर देता। तो इस तरह मतलब कि वो दूसरे गांव में चले गए। दूसरे गांव में भी उनको कोई काम नहीं था, सिर्फ उनका काम था हंसना। यही उनकी इबादत थी, यही उनकी टीचिंग थी। कभी किसी से बात नहीं करते थे। चारों तरफ उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। उनको बहुत ज़्यादा इज्जत मिलने लग गई। जहां भी वो जाते लोग उनको प्यार करते। इन्होंने मतलब कि लोगों ने ऐसे बूढ़े देखे ही नहीं थे। इन्हें ऐसा लगता था जैसे इनको वो मतलब कि लोगों को सिखा रहे हूं कि ज़िंदगी का असल मकसद खुश रहना है। तो इनका मतलब कि ये जो ऐसे हंसते थे, यानी हंसने से लगता था जैसे इनको किसी ने कोई जोक सुना दिया हो। वो सालों साल हंसते रहे, इस तरह चारों तरफ खुशियां फैलाते रहे। एक दिन अचानक एक की डेथ हो गई तो लोगों को बहुत झटका लगा। लोग शौक थे। लोग अपना काम, खेती बाड़ी, बिजनेस छोड़ छाड़ कर इनके दुख में शामिल होने के लिए आए। लेकिन वो इनके दुख में शामिल नहीं होना चाहते थे, वो सिर्फ इनका रिएक्शन देखने आए थे कि इनके एक दोस्त की डेथ हो गई है, तो आज ये हंसना छोड़ेंगे, यानी आज ये छोड़ देंगे। अगर रोएंगे नहीं तो कम से कम परेशान जरूर होंगे। तो इस तरह लाखों की भीड़ इकट्ठी हो गई, दूर दूर से लोग इनको देखने के लिए आए। लेकिन यहाँ पर फिर लोग शौक हो गए कि वो दो जो जिंदा थे वो उतनी ही शिद्दत से हंस रहे थे जितनी शिद्दत से वो पहले हंसते थे, हालांकि उनका एक दोस्त मर चुका था। तो लोग बहुत शॉक हुए। आखिर लोगों ने उनसे पूछ लिया, उनसे रहा ना गया कि आपको अपने दोस्त का कोई दुख नहीं है, आपके एक दोस्त की डेथ हो गई है। तो पहली बार इन मंक ने बात की। तो इन्होंने कहा कि हम इसलिए हंस रहे हैं, हमें हमारी शर्त याद आ गई है। हमारे दरमियान शर्त लगी थी कि पहले कौन मरेगा, और आज हमें ये छोड़कर चला गया है। तो हमें हंसी आ रही है कि हम ये शर्त हार गए हैं। और जाते जाते उसने ये भी शर्त रखी थी कि मेरी मौत, यानी मेरी बॉडी को, डेड बॉडी को वॉश ना किया जाए, धोया ना जाए, क्योंकि चाइना की एक रस्म थी कि डेड बॉडी को वॉश करना पड़ता था, धोया जाता था। तो मेरी डेड बॉडी को धोया ना जाए, मेरे पुराने ही कपड़े रहें। तो इस तरह मतलब कि वो उसने ये भी कहा कि मैंने अपनी पूरी लाइफ में एक भी दिन मैं गंदा या मैला नहीं रहा, और हंसते हंसते मैं अपनी जिंदगी दूंगा, मतलब कि मौत यानी जिंदगी गुजारूंगा। तो वो हंसते हंसते मर गया। इस तरह जब उसको उसकी चिता पर लिटा दिया गया, यानी उसको लिटा दिया गया, तो लोग बड़े शौक हुए ये देखकर कि जब उसको आग लगाई गई तो उसकी यानी चिता में से पटाखे निकल रहे थे। यानी उसने अपने कपड़ों में पटाखे छुपाए हुए थे और वो पटाखे आसमान की तरफ भी जाकर उड़ रहे थे, और लोग खुश हो रहे थे कि उसने मरते मरते भी सब लोगों को हंसा दिया। तो इस तरह आप भी सोचें कि हमारी ज़िंदगी का अक्सर मकसद क्या है। यानी हमें खुश रहना चाहिए, और इंसान, खुशी जो होती है ना, इंसान को जिंदा रखती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। बस आज की वीडियो में इतना ही।